हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। वैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ के आया है काफी, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में और मतलब जैसे है ना एमबीबीएस लेवल पे, मेडिकल लेवल पे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सेकंड, हाँ सबसे पहले ये कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, थोड़ा सा मतलब इंट्रो जानना है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो कि ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन क्या है। लोकेशन है बेसिकली ऑल सेल्स, ठीक है ना। बॉडी के सारे सेल्स में होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सब के सब सेल्स में तो हो रहा है, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है ना। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कोई बड़ी बात नहीं है, जूनियर क्लासेस से बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा क्या है कि बेसिकली कि दोनों होता है, बेसिकली एरोबिक भी होता है ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक भी होगा, ठीक है ना। जो एनारोबिक होगा उसमें तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, एंड प्रोडक्ट जो होगा, एंड प्रोडक्ट होगा इसमें लैक्टेट। और जो दूसरा होगा जो आपका एरोबिक होगा, है ना, ठीक है। एरोबिक वाले में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा पायरुवेट, लेकिन लास्ट में पायरुवेट भी CO2 और H2O में टूट जाएगा, लेकिन हम पायरुवेट तक ही देखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे जरूरी है। ग्लाइकोलाइसिस उन सेल्स में जरूरी है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यूज विच लैक, और एक सेकेंड, है ना, विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उनके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या है, ट्रिक्स कैसी है, कैसे उसको याद कर सकते हैं, है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यही है कि नॉर्मल बॉडी के सेल्स है, तो बॉडी के सेल्स के अंदर कैसे एंटर होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज एंटर होगा नॉर्मल बॉडी के सेल्स के अंदर बाय GLUT4, ठीक है ना। GLUT4 के जरिए ग्लूकोज की एंट्री होगी, एंट्री हो गई है सोचो सेल के अंदर। अब स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लू लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्टेप है। यहाँ एंजाइम भी सबको याद होता है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है ना। हेक्सोकाइनेज जूनियर क्लासेस में बेसिकली हम हेक्सोकाइनेज पढ़ते हैं, लेकिन दो होते हैं, हेक्सोकाइनेज भी हो सकता है या फिर एक सेकेंड, या फिर ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है ना। हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। काइनेज का फंक्शन क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, एटीपी टूटेगी और एडीपी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा वो यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। इसमें ये बात एक याद रखनी है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये सेल के अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रैप्ड हो गया यहाँ पे सेल के अंदर। जब भी हमें ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रैप्ड करना होता है तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में करते हैं। अच्छा, लेकिन आगे का स्टेप ये तो हो गया था, एक सेकेंड, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, मतलब फर्स्ट सेकंड। अब इसमें पहले इस आगे हम बढ़े, आगे से पहले ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो बनेगा ना आपका, अगर थ्योरी क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एक की मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का। क्यों क्योंकि इसलिए कि की मॉलिक्यूल क्यों है, ये की मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकता है अगर यहाँ से बना की मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो नीचे जब जाएगा, पूरा ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लाइकोलाइसिस में, अच्छा, इससे ग्लूकोज भी मिल सकता है। अगर अगर ये यहाँ से अगर ये यहाँ से रिवर्स रिएक्शन हो गई तो ग्लूकोज भी मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड, ग्लाइकोजन भी मिलेगा, ग्लाइकोजन रिएक्शन भी हो सकते हैं यहाँ से पॉसिबल। और फोर्थ है हमारा शंट पाथवे, शंट पाथवे में भी यहाँ से जाता है। शंट पाथवे क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहाँ तक तो कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक एंजाइम हेक्सोकाइनेज याद था। अब एक स्टेप और आएगा, एक स्टेप आएगा, सोचो आइसोमेरिज्म होनी है, आइसोमेरिज्म होनी है। आइसोमेरिज्म में तो स्ट्रक्चर इंटरचेंज हो सकते हैं, तो डबल एरो। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये फ्रक्टोज
6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और एंजाइम जो होगा बेसिकली वो होगा आइसोमेरेज। आइसोमेरेज याद रखना है, बेसिकली पूरा एंजाइम नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। हेक्सो, फ्रक्टो ये सब वगैरह आइसोमेरेज से काम चल जाएगा जब आइसोमेरेज लिखोगे रिएक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का स्टेप है कि एक फॉस्फेट और ऐड करना है, इसको मैं बनाना है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा बस उसका एंजाइम याद उस एंजाइम का नाम याद रखना है, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है ना। फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज इसका नाम याद रखना है बस, क्योंकि ये इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है ना। और यहाँ तक के जितने ये पाथवे थे, यहाँ तक के जितने ये पाथवे थे, ये सब कैसे थे, ये ऊपर से लेके यहाँ तक, एक सेकंड, ये पूरे के पूरे ये इतने क्या थे, ये प्रिपरेटरी स्टेप थे, प्रिपरेटरी, ये यहाँ तक क्या थे, ये सब के सब प्रिपरेटरी स्टेप थे। अब आगे चल के देखते हैं आगे के रिएक्शन। ये 4 स्टेप बेसिकली सबको याद ही होता है, आगे प्रॉब्लम आएगी, आगे प्रॉब्लम आती है तो वहां से देखना शुरू करते हैं। ग्रीन से दिखाता हूँ मैं बाकी के हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है इसको रिवर्सिबली दोनों तरफ रिएक्शन होगी, ये टूटेगा, ठीक है ना, दो में टूटेगा। यहाँ पे रिएक्शन इधर भी होगी और इधर रिवर्सिबल होगी दोनों रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक तो क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड, पेरेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इस बात इसे डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसको तो आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना, अल्टीमेटली ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम होगा, उसके जरिए यहाँ पे ये इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जो मेन बात याद रखनी है वो इस सबस्ट्रेट की याद रखनी है, ठीक है। चलो इसको आगे रिएक्शन करते हैं। और एक बात और कि यहाँ पे जो रिएक्शन ये टूटेगी, एंजाइम का नाम होगा एल्डोलेज, एल्डोलेज, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम होगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे कि मैंने यहाँ तक उसको तोड़ दिया था, यहाँ पे तोड़ने के बाद अब क्या है कि यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, सबसे पहली जो रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन एंजाइम कैसे याद करें, तो एंजाइम के लिए ऐसे याद रखना, सबस्ट्रेट का नाम लगाना और फिर जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम लिख देना, डिहाइड्रोजिनेज। जैसे सबस्ट्रेट का नाम क्या है, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हो गया। सोचो अब डिहाइड्रोजिनेज, अगर एक सेकंड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे H प्लस निकलेगा, यहाँ पे H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकला। लेकिन H प्लस सोचो कितना इंपॉर्टेंट होता है, सेल के इसको ऐसे वेस्ट थोड़ी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम NAD प्लस लाएंगे और NAD प्लस के साथ इस H प्लस को कंबाइन करा के इसको क्या बनाएंगे हम, NAD, इसको हम क्या बनाएंगे, NADH प्लस H प्लस, है ना, NADH प्लस H प्लस। इसे एक मिनट यहाँ से इरेज करके यहाँ लिखते हैं NADH प्लस H प्लस, ठीक है ना, NADH2 बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में NADH2, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। कुछ भी नहीं कन्वर्ट हुआ है, कुछ भी नहीं कन्वर्ट हुआ है, बस इसमें क्या हो गया है कि पहले ग्लिसरल्डिहाइड पहले था, अब वो ग्लिसरेट वो आयन की फॉर्म में टूट गया है अपनी, ठीक है ना। पहले वो ग्लिसरल्डिहाइड, पहले वो एल्डिहाइड था, लेकिन अब वो उसका एसिड बना और फिर वो अपने आयन की फॉर्म में टूट गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है। और एक फॉस्फेट और ज्यादा, मतलब जो फॉस्फेट ने था एक बॉन्ड और बना लिया है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस पे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है ना। एंजाइम का नाम कैसे लिखोगे, 1,3 वही पूरा का पूरा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिए S और साथ में क्या लगा दोगे, काइनेज। यहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा। काइनेज से क्या पता चल रहा है, काइनेज से पता चल रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप का कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है। तो फॉस्फेट को कैसे ट्रांसफर करेगा, यहाँ से एक फॉस्फेट लेगा और उसको ADP के साथ जोड़ देगा। एक फॉस्फेट सबस्ट्रेट में से लिया, उसको ADP के साथ जोड़ के क्या बनाया, ATP, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ATP निकल गई, डायरेक्ट ATP निकल गई, है ना। तो डायरेक्ट ATP निकल गई। यहाँ पे ATP के लिए हमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ATP के लिए हमें ये भी नहीं जरूरत पड़ा कि हम यहाँ पे क्या करें, एक सेकंड होल्ड करना, कि हम यहाँ पे अगर हाँ एक
सॉरी, तो हमें ये भी जरूरत नहीं पड़ी कि हम यहाँ पे अगर हमें ऐसा कुछ करना हो कि हमें बेसिकली ये है ना कि हमें पहले ETC में जाना हो, हमें ETC में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट ही यहीं पे ही बन गया है ATP। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक से इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलो ये तो बेसिक था। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट है हमारी ये है कि इसका बस हमें देखो, पहली बात तो प्रोडक्ट जो बना वो ये बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है। अब हम इसमें क्या करना है, अब हम इसकी रिएक्शन एक और करेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। रिएक्शन में क्या करेंगे, हम इसकी जो थर्ड पोजीशन पे है ना, हम इसको थर्ड से चेंज करके कुछ नहीं करेंगे, बस सेकंड पोजीशन पे लेकर आ जाएंगे। सेकंड में 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे, 2 फॉस्फो। अब एक बात यहाँ से ऐसे याद रखना कि जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं 3 से 2 पे, तो बेसिकली हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन चेंज करने को थोड़ा सा उससे लिंक करके देखो म्यूटेशन से, है ना। म्यूटेशन में पोजीशन ही तो चेंज होती है बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन में। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम जो होगा वो होगा म्यूटेस। एंजाइम का नाम होगा म्यूटेस, सबस्ट्रेट और म्यूटेस साथ में। ठीक है, म्यूटेस होगा एंजाइम का नाम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस बेसिकली। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, एक सेकंड, एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये जो है ना कि यहाँ पे ये जो एक एलिमेंट होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक जो होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एज ए इनहिबिटर वर्क करेगा और यहाँ पे वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, लेकिन पूरी ग्लाइकोलाइसिस को नहीं रोकेगा, सिर्फ इस स्टेप को रोकेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ATP नहीं बनने देगा। आर्सेनिक यहाँ पे नेगेटिव इनहिबिटर है। ठीक है, चलो अब वापस रिएक्शन पे आते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट था, फिर उसकी फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हुई। रिवर्सिबल रिएक्शन होने के बाद उसको हमें किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। अब फिर वही सबस्ट्रेट से यहाँ पे लो, एंजाइम का नाम क्या लगाओगे, इनोलेज। एंजाइम का नाम है इनोलेज। और ये इनोलेज जो होगा, ये इनोलेज आपका किसके जरिए नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इसके ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट मतलब नेगेटिवली इनहिबिट होगा बाय फ्लोराइड आयंस, F नेगेटिव फ्लोराइड है ना। फ्लोराइड क्या करेंगे, इनको नेगेटिवली यहाँ पे इनहिबिट करेंगे और पूरी रिएक्शन यहीं के यहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फ्लोराइड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब इसको हमें अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है किसमें, रिवर्सिबल स्टेप से पायरुवेट में। ठीक है, एरोबिक रिएक्शन तो खत्म हो गई, पायरुवेट में सबस्ट्रेट बन गया, पायरुवेट में इतनी तो खत्म हो गई। और एंजाइम का नाम क्या था यहाँ पे, काइनेज। काइनेज एंजाइम था, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे फॉस्फो गायब है। फॉस्फो गायब है तो किसने पकड़ा, उस फॉस्फो को ADP ने पकड़ा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने मिलकर यहाँ पे क्या बनाया, ADP, सॉरी एक सेकंड, ATP बनाया। अब ATP बनाया तो उससे क्या पता चल रहा है, बिना ETC के बन गया, तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कैसा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में बस इतना ही है। मतलब आई नो थोड़ी भारी है, लेकिन पूरी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली जो MCQ बनता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे बनता है। ठीक है ना, ठीक है। अब एक बार और देखते हैं, एनर्जी देखते हैं एक बार, एनर्जी कितनी निकली। एनर्जी एनालिसिस करते हैं, एनर्जी एनालिसिस। तो एनर्जी कितनी निकली, एक बार एनर्जी करके देखते हैं। अच्छा देखो, पहले तो सबसे पहली बात कि एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, पायरुवेट के अंदर ये PY पायरुवेट है, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है, तो 2 पायरुवेट बनेंगे पहली बात। ठीक है, अब देखो NADH2 बन रहा था ना, NADH2, तो यहाँ पे बेसिकली एक ना होके 2 NADH2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2 पायरुवेट बन रहे हैं पहली बात। बस जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आए होंगे कि NADH2 3 ATP देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बेसिकली असल में 2.5 ATP देता है, 2.5 ATP। ठीक है ना, असल एक्चुअल बात यह है कि वो 2.5 ATP देता है NADH2। तो एक तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, एक तो ये हो रहा है, दो क्या हो रहे हैं, 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं, 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, तो उसमें क्या निकल रहे हैं, 2 ATPs निकल रही हैं। लेकिन 2 रिएक्शन है तो मतलब 4 ATP निकल रही हैं, क्योंकि एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की भी तो रिएक्शन है ना, तो बेसिकली 4 ATP निकल गई। अच्छा 4 ATP निकल गई। और थर्ड है, पहले तो इनको काउंट करके देखो कि 5 है ना, 5 और ये 9 हो गई, 9 ATP।
टोटल तो क्या है 9 एटीपी, लेकिन 2 एटीपी हमने स्टार्टिंग में यूज भी करी थी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में, तो यहाँ पे -2 एटीपी, और उन 2 एटीपी से हम अल्टीमेटली हमें 7 एटीपी यहाँ पे हमें निकलेंगी। अल्टीमेटली कितने निकलेंगी? 7 एटीपी, ठीक है ना, अल्टीमेटली 7 एटीपी। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक होगा तो इनऑर्गेनिक में ना तो ये बनेगा, और है ना, इनऑर्गेनिक में ये नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ ये बनते हैं, 4 एटीपी बनती हैं, 2 खत्म होती है, तो इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ मैं, गलती से, सॉरी, अनएरोबिक में बेसिकली आपकी 4 एटीपी बनती हैं टोटल, लेकिन जो नेट मिलती है, नेट एटीपी होती हैं, जो नेट एटीपी मिलती है हमें, नेट एटीपी मिलती है हमें 2 एटीपी, ठीक है ना। तो नेट और टोटल, इसके बीच के डिफरेंस को याद रखना कि नेट अलग है और टोटल अलग है, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट, अब है रेगुलेशन के, इसका रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस का। रेगुलेशन में क्या है? रेगुलेशन बेसिकली 3 एंजाइम के जरिए होगा। हेक्सोकाइनेज फर्स्ट एंजाइम है तो हेक्सोकाइनेज, ठीक है ना, पहला हेक्सोकाइनेज। दूसरा है आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, थर्ड एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब जितना है उतना तो बताना होगा ना, है ना। और फिर है लास्ट एंजाइम पायरुवेट काइनेज, ठीक है ना, पायरुवेट काइनेज। तो एक जल्दी तीनों को देख के खत्म करते हैं बात को। जो आपका हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज बेसिकली इनहिबिट होता है, नेगेटिवली इनहिबिट होगा आपका किससे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, अपने ही प्रोडक्ट से प्रोडक्ट इनहिबिशन होगा यहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिट होगा, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सॉरी, दूसरा होगा, ये नेक्स्ट कलर से लेते हैं, नेक्स्ट कलर दूसरा है, जो आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ये आपका इनहिबिट तो होगा किससे? इनहिबिट तो होगा एटीपी से, सिट्रेट से। सिट्रेट कहाँ से आया बचाओ? सिट्रेट बताओ कहाँ से आया सिट्रेट? सिट्रेट कहाँ से आया? अभी आपने क्रेब साइकिल नहीं पढ़ी है, जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी, उससे हमें मतलब नहीं है, अभी सिट्रेट वहीं से आएगा, आगे बताएंगे, ठीक है ना। सिट्रेट H+ से, इनसे तो इनहिबिट होगा, इन 3 चीजों से। और पॉजिटिवली प्रमोट किससे होगा? पॉजिटिव किससे बनेगा? AMP से, ठीक है ना। पॉजिटिव कहाँ से आएगा? AMP से। और फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है ना, इनसे ये होगा। और पायरुवेट काइनेज आपका, एक सेकेंड, पायरुवेट काइनेज इनहिबिट होगा ATP से, और पॉजिटिव कहाँ से? और पॉजिटिव आएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से, ठीक है ना। तो इतना ही है ग्लाइकोलाइसिस में। आई होप थोड़ा लेक्चर लंबा भी लगा होगा और हार्ड मतलब लगा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं समझाने की। आई होप जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे से पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, बाय बाय।